जय हिंद साथियों, आपका अपने YouTube चैनल आपकी उपलब्धि पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं विशेषण को। विशेषण में हम लोग कल वाली क्लास में गुणवाचक विशेषण को बढ़िया से ढंग से अच्छे से देख चुके हैं। वहाँ से अगर क्वेश्चन बनते हैं तो हम समझते हैं कि आप बेहतर ढंग से कर पाओगे। ठीक है, वैसे ही उसी कड़ी में आज की क्लास में हम लोग देखेंगे संख्यावाचक विशेषण को। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण में और फिर परिमाणवाचक विशेषण में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। काफ़ी जब आ जाता है हमारे एग्जाम में एग्जाम्पल दे करके तो फिर हम गलत करने की संभावना बढ़ जाती है हमारी। तो उन सब चीज़ों को यानी कि गलत ना करें, कहने का मेन भाव, हमारा मुख्य मेन तात्पर्य यही चीज़ें है कि आप गलत न करें। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो आप गलत न करें, आप बेहतर ढंग से उसे सुलझा दें। कहने का मतलब यह है। तो उसी कड़ी में हम लोग इसको बिल्कुल डीप में जाकर के देखेंगे कैसे विशेषण होते हैं संख्यावाचक। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको बिना देर किए। जो संख्यावाचक विशेषण होता है ये संज्ञा कोई गणनीय संज्ञा होती है। गणनीय मतलब कि जो गिनती की जाती है। ठीक है, जो गिनती की जा सके उसे गणनीय बोलते हैं। गणनीय संज्ञा के पहले आकर के संख्या, कोई निश्चित संख्या आकर के गणनीय संज्ञा के पहले उसके संख्या का बोध कराने लगती है तो वह क्या होता है, संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, अब देखते हैं सर इसकी परिभाषा क्या होती है। देख लेते हैं कि वे शब्द जो गणनीय संज्ञाओं की संख्या का बोध कराते हैं, यानी कि जिसका गिनती किया जा सकता है उसकी संख्या का बोध कराने लगते हैं वह शब्द, तो वह क्या कहलाते हैं, संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं, संख्यावाचक। गणनीय संज्ञा के पहले आकर के उनकी संख्या का बोध कराने लगे तो वह क्या होते हैं, संख्यावाचक विशेषण होते हैं। बस यही चीजें ध्यान में रखनी है आपको। ठीक है, संख्यावाचक विशेषण के दो भेद हैं, जैसे कि परिमाणवाचक विशेषण में भी दो भेद हैं, यहाँ पर भी दो भेद हैं, तो हम लोग देखेंगे उसको। ठीक है, देखिए जैसे कि हम बोले हैं कि गणनीय संज्ञा। ठीक है, वकील क्या था, संज्ञा था, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, उसमें जुड़ गया चार। अब बोलिए कि चार वकीलों की विशेषता बतलाने लगा कि चार हैं। कितने हैं, चार वकील हैं, इस वजह से वकील की विशेषता क्या है, चार है। चार कैसा है, संख्यावाचक विशेषण है। कैसा विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है। ठीक है, और लोग क्या था, जातिवाचक संज्ञा। लोग क्या थे, जातिवाचक संज्ञा थी। तो इसमें कुछ शब्द जुड़ गया। क्या जुड़ गया, कुछ। जब कुछ जुड़ गया तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोगों की विशेषता तो बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि कितने लोग हैं, कुछ लोग हैं। अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, संख्यावाचक विशेषण होगा लेकिन कौन सा होगा, अनिश्चित। वहाँ पे निश्चित नहीं है, वहाँ पे निश्चित नहीं है कि कितने लोग हैं, तो इस वजह से वहाँ पे क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अनेक व्यक्ति क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण ही होगा ना। एक और लिख लेते हैं कि 1 करोड़ जनसंख्या। एक करोड़ जनसंख्या। अब बताइए जनसंख्या की विशेषता क्या बताया जा रहा है कि 1 करोड़ है। किसी शहर में अगर जनसंख्या क्या हो गई, 1 करोड़ हो गई तो क्या हो गया, जनसंख्या की विशेषता हो गया क्या, 1 करोड़। ये क्या हो गया, 1 करोड़ क्या हो गया, विशेषता हो गया। इस वजह से ये क्या हो, कौन सा संज्ञा होगा, संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक है, और ये जनसंख्या क्या है, जनसंख्या क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा का ये विशेषता बतलाया जा रहा है कि 1 करोड़ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, संख्यावाचक विशेषण हो गया। ठीक, अब देखते हैं सर संख्यावाचक विशेषण के कितने भेद हैं। कितने भेद हैं, दो भेद हैं। कितने, दो भेद। कौन कौन से, निश्चय संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण। जो संख्यावाचक विशेषण है उसके दो भेद हैं, निश्चय और फिर अनिश्चय संख्यावाचक। ठीक, ध्यान में रखने हैं बात को। निश्चयवाचक उसे बोलते हैं जिससे निश्चित संख्या का बोध हो, निश्चित संख्या का बोध हो, जिसमें कंफर्म हो कितने लोग हैं, ये चीज, इतने वस्तु है, इतने प्राणी हैं, वो सब चीजें क्या होती है निश्चित संख्यावाचक विशेषण में। और जिसमें यह कंफर्म ही ना हो, ये डाउट बना रहे कि कितने लोग आए हैं, जैसे दरवाजे पे कुछ लोग आए हैं। ठीक है, हम बोलेंगे कि दरवाजे पे कुछ लोग। अब अच्छा,
कोई बच्चा गया दरवाजे पे पूछने के लिए, देखने के लिए, मम्मी भेजी जाओ कौन आया। मम्मी से आके बोलेगा कि मम्मी दरवाजे पे कुछ लोग आए हैं, तो अब मम्मी को तो ये चीज़ कंफर्म नहीं हो पाएगा कि कितने लोग आए हैं। जब नहीं आए हैं, जब ये चीज़ कंफर्म नहीं हो पाएगा तो वह क्या होगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। यही चीज़ होता है ना, जिसमें निश्चितता का बोध न हो वह क्या होता है, अनिश्चित संख्यावाचक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं सर। निश्चयवाचक में जैसे 10 रुपए, रुपए की विशेषता क्या बतला गया कि 10 रुपए है। पशु 1000 पशु, 1 दर्जन केला, केले की विशेषता क्या है कि 1 दर्जन है, संख्यावाचक ही है। ठीक है, उसको क्या करेंगे, गिन सकते हैं। ठीक है, अब देख, अभी हम आपको बताएंगे कि परिमाणवाचक में भी, हालांकि उसको तो कल पढ़ेंगे, लेकिन आज भी हम उसको क्लियर करेंगे क्योंकि उसमें काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। 1-2 एग्जाम्पल लेकर के मैं बताऊंगा। ठीक है, अनिश्चयवाचक में लगभग हजारों व्यक्ति, हजारों व्यक्ति, उसमें कितने हजारों का मतलब 1000 की ही बात नहीं की जा रही है, उसमें 1000 से कम भी हो सकते हैं, 1000 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। हजारों व्यक्ति, लगभग 20 व्यक्ति, लगभग 20 व्यक्ति, 20 व्यक्ति के आसपास की बात की जा रही है। योग कंफर्म नहीं है कि कितने लोग हैं। कुछ लोग, अनेक पशु, 2-4 व्यक्ति, 2-4 व्यक्ति का मतलब केवल 4 ही व्यक्ति की बात नहीं की जाती है, वहाँ पे 6 भी हो सकते हैं, कुछ ज़्यादा भी हो सकते हैं, कुछ कम भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, अनिश्चित, अनिश्चय का मतलब है कि वहाँ पे जिसमें गिनती जो हो, गणनीय संज्ञा है, उसकी निश्चित संख्या का बोध ना हो, तो वह क्या होता है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होता है। ठीक है, आगे देखते हैं सर। अब क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, अगर आपके क्वेश्चन और ज़्यादा डीप में पूछता है तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, उलझाते हैं यहाँ से। ठीक है, अब देखते हैं निश्चय, जो हम लोग अभी पढ़ के आए हैं, निश्चय संख्यावाचक। निश्चय संख्यावाचक के भेद, निश्चय संख्यावाचक के भी 2 भेद हैं। एक तो पूर्ण है, दूसरा अपूर्ण निश्चय संख्यावाचक विशेषण है। पूर्ण का मतलब कि परफेक्ट, यानी कि किसी निश्चित पूरी संख्या का बोध हो जाए तो वह क्या हो जाए, पूर्ण है। किसी में आधा हो जाए, सवा हो जाए, ठीक है, तो वह क्या हो जाता है, अपूर्ण हो जाता है। आधा हो गया तो अपूर्ण हो गया। अपूर्ण का मतलब क्या होता है भाई, कि वह संख्या पूर्ण नहीं है। ठीक है, अपूर्ण का मतलब क्या होता है कि वह संख्या पूरी है, पूरा है। ठीक है, यही बात होता है। अब जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है सारी चीजें ना। अब देखिए, जैसे कि 10 व्यक्ति, 10 व्यक्ति क्या था, पूर्ण निश्चित संख्यावाचक था। ठीक, 100 रुपए पूर्ण निश्चित संख्यावाचक, निश्चित भी था, पूर्ण भी था। ठीक है, 1000 व्यक्ति, 1000 व्यक्ति का मतलब यहाँ पे 1000 भी लिख सकते हैं। 1000 व्यक्ति, 1000 व्यक्ति मतलब कि यहाँ पे क्या है, पूर्ण भी है, यानी कि 1000 क्या होता है, पूर्ण है, पर और फिर निश्चित भी है, निश्चित भी है, वो क्या है, निश्चित संख्यावाचक है। वहीं पे लिख दे के 1.25 रुपए, 1.25 रुपए लिख दिए, 2.5 रुपए लिख दिए, 2.5 रुपए यानी कि लिख दिए 2.5 रुपए। दूसरा परिभाषा ये भी याद कर सकते हैं आप कि जिसमें भिन्न और दशमलव की बात की जाती है वह क्या होता है, अपूर्ण निश्चित संख्यावाचक होता है। जिसमें भिन्न या दशमलव की बात नहीं किया जाता है वह क्या होता है, पूर्ण निश्चित संख्यावाचक। जिसमें भिन्न की बात नहीं की जाए, ठीक है, तो वह क्या होगा, पूर्ण निश्चित संख्यावाचक होगा। जिसमें भिन्न या दशमलव की बात किया जाता है वह क्या होता है, अपूर्ण निश्चित संख्यावाचक होता है। ठीक है, जैसे कि अभी बात करें कि 2.5, ठीक है, 2.5, इसको बात करें तो क्या हो गया, अपूर्ण हो गया। ये क्या है भाई, 0.5 क्या है, अपूर्ण है ना, अपूर्ण है। ये क्या है, अपूर्ण है। तो एक अपूर्ण का मतलब है कि उसमें क्या हो कि पूरी संख्या का बोध न हो, उसमें आधा हो, सवा हो, ठीक है, पौन हो, ऐसी चीजें हो तो वह क्या होता है कि अपूर्ण निश्चित संख्यावाचक होता है। बातें समझ में आ गई होगी ना। ठीक है, अब देखिए पूर्ण निश्चित संख्यावाचक के भी कुछ भेद हैं, यहां से क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इसको भी ध्यान में रखने हैं। पहला नंबर है क्रमवाचक। क्रमवाचक का मतलब है कि जिसमें क्रम का बोध हो, स्थान का बोध हो। ठीक है, अब एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि जैसे कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठ, ऐसे, ठीक है, या पहला, दूसरा, तीसरा, इन सब चीजों का बोध हो तो वह क्या होता है, क्रमवाचक होता है। अब एग्जाम्पल एक देख लेते हैं कि राम यानी कि मोहन, ऐसे लिख लीजिए, राम नहीं मोहन, मोहन कक्षा में
प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब देखिए, इसमें उसके स्थान का बोध हो रहा है कि किस स्थान पे है। ठीक है, किस स्थान पे है, पहले स्थान पे है। ठीक है, प्रथम स्थान पे है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये कौन सा निश्चित पूर्ण निश्चित संख्यावाचक होगा, तो इसमें होगा क्रमवाचक। कौन सा होगा, क्रम, यानी कि किस क्रम पे है, पहले क्रम पे है। ठीक है, दूसरे क्रम पे है, तीसरे क्रम पे है। ऐसी चीजें जब बोध होता है, देखिए एग्जाम्पल देके ही हमसे पूछा जाता है, उसी में इन सब चीजों को मेंशन कर दिया जाता है, उसी में लिख दिया जाता है, और फिर हमसे पूछा जाता है कि उसमें कौन सा विशेषण है। ठीक, एग्जाम्पल में ऐसे शब्द, यही सब शब्द रहेंगे। अब बीच में किसी वाक्य के किसी सेंटेंस में दे दिया जाएगा और फिर हमसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा विशेषण है। अब अगर हम सब ये सब सारी चीजें जानते रहेंगे तो हम बेहतर ढंग से उसे सुलझा सकते हैं, नहीं तो हम भी क्या करेंगे, उलझ जाएंगे। तो हमको डियर उलझने नहीं है, हमको क्या है, सुलझने हैं। हमको तो एक एक नंबर गेन करने हैं। ठीक है, हमको एक एक नंबर बटोरने हैं, तो क्या करने हैं, हमको कॉन्सेप्ट सीख लेने हैं। ठीक है, करने के तरीके सीखने हैं कि हम बेहतर ढंग से कैसे परफॉर्मेंस कर पाएंगे। ठीक है, आगे देखिए है क्या, गणना। गणना का मतलब होता है कि गिनती, जिसकी गिनती की जाए। ठीक है, गणना की जाए। परिभाषा डजन मैटर, कोई मैटर नहीं करता है परिभाषा, हमको एक क्या करता है, इसकी कॉन्सेप्ट, गणना। देखिए कॉन्सेप्ट सीखने हैं। आगे देखते हैं गणनावाचक। गणना में क्या होता है कि जैसे 20,000 रुपए, 20,000 को आप गिनेंगे ना, गिनती करेंगे ना, गिनती करेंगे तो वह क्या हो गया, जिसकी गिनती की जाए वह क्या होता है, गणनावाचक। गणनावाचक पूर्ण निश्चित संख्यावाचक होता है। गणना किए, उसमें भी पूर्ण। ठीक है, गिने और फिर पूर्ण है। 20,000 क्या है, पूर्ण है, निश्चित है, क्या कर रहे हैं, गणना कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूर्ण 20,000 रुपए क्या हो गया, गणनावाचक विशेषण हो गया। ठीक है, 1 करोड़ जनसंख्या, क्या जनसंख्या को हम लोग गिनते ही है ना, जनसंख्या का क्या होता है, गणना होता है, जनगणना, इसीलिए तो उसको बोलते हैं जन की गणना। इसी वजह से यहाँ पे क्या है, गणनावाचक, जनगणना, यानी कि जनसंख्या की क्या होती है, गणना किया जाता है, गिना जाता है, गिनती किया जाता है, इसके वजह से यहाँ पे क्या है, गणनावाचक विशेषण। ठीक है, 125 करोड़ जनसंख्या, हमारे देश की कितना जनसंख्या है, 130 करोड़ जनसंख्या। मोदी जी भी बोलते हैं कि हमारे ऐसे कि 125 करोड़ देशवासियों, ऐसे बोलते हैं नहीं, तो वही बातें हैं। आगे देखिए विप्सा। विप्सा का मतलब होता है कि अगर कोई शब्द किसी गणनीय संज्ञा के पहले एक शब्द आकर के उसकी विशेषता बतलाने लगता है, 2 बार आकर के उसकी विशेषता बतलाने लगता है, तो वह क्या होता है, विप्सावाचक होता है। जैसे कि मैं बोलूं कि कमरे, 3-3 कमरे। अब एग्जाम्पल कैसे रहेगा कि पिता ने प्रत्येक पुत्र को 3-3 कमरे बांट दिए, 3-3 कमरे बांट दिए, उसमें इसमें कौन सा विशेषण है। ठीक है, 3-3 कमरे। तो आपको पता होने चाहिए कि जहां पे पुनरुक्ति वाले संख्या आ जाए, यानी कि रिपीट हो जाए, एक ही शब्द रिपीट हो जाए, दोबारा आ जाए, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, पुनरुक्ति, वो क्या हो, संख्यावाचक शब्द हो। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, विप्सावाचक विशेषण होता है। 2-2 व्यक्ति, 2 क्या है, संख्या है, 3 क्या है, संख्या है, 100 क्या है, संख्या है, कि पिता ने 100 रुपए प्रत्येक पुत्र को दिए, तो क्या है, 100 क्या होगा, विप्सा। विप्सा का मतलब होता है पुनरुक्ति, वही शब्द दोबारा आ जाना। ठीक है, रुपए क्या था, संज्ञा था, व्यक्ति क्या था, संज्ञा था, कमरा क्या था, संज्ञा था, उसकी विशेषता बतलाने लगा कि 2-2 100। ठीक है, 2-2 व्यक्ति, 100 रुपए, 3-3 कमरे, इन सब चीजें क्या हो गई, विप्सावाचक विशेषण हो गए ना। समुदाय, समुदाय या समुच्चय। समुदाय का मतलब है कि जिसमें समूह का बोध हो, क्या हो, जिसमें समूह का बोध हो, वह क्या है, समुदाय या समुच्चय वाचक है। जैसे कि शतक, दर्जन, सतसई, गुरस। अब बोलेंगे कि शतक, सचिन ने शतक लगाए, सचिन ने शतक लगाए, तो शतक क्या हो गया। अब आपके एग्जाम्पल में ही चीज दे देगा कि राहुल द्रविड़ ने पहला शतक लगाया। अब उसमें बता देगा कि शतक रेखांकित कर देगा, कहेगा कि इसमें कौन सा विशेषण है,
तो आपको पता होना चाहिए कि इसमें समुदायवाचक या समुच्चयवाचक विशेषण है दर्जन। क्यों? क्योंकि शतक कहने से किसी एक संख्या का बोध नहीं बल्कि 100 गिनती 100 नंबर का बोध हो रहा है, 1 से लेकर 100 तक के। ठीक है, दर्जन कहने से किसी एक संख्या का नहीं बल्कि 12 संख्याओं का बोध हो रहा है। ठीक है, सतसई कहने से किसी एक संख्या का बोध नहीं बल्कि 700, सतसई किसे बोलते हैं? 700 दोहों का समूह, उसे सतसई बोलते हैं। दर्जन किससे बोलते हैं? 12 वस्तुओं का समूह। गुरस किसे बोलते हैं? अब ये थोड़ा सा कठिन शब्द है सर ना, गुरस नहीं सुने हैं। गुरस का मतलब होता है जिसमें गुरस लग जाता है वहां 144 वस्तुएं आ जाती हैं। एक गुरस में कितनी होती हैं वस्तुएं? 144 वस्तुएं होती है ना। देखिए अब आती है बात, जैसे कि श्याम ने एक गुरस अभ्यास पुस्तिका खरीदी। एक गुरस यानी कि एक गुरस का मतलब 144 अभ्यास पुस्तिका खरीदी। कुछ भी यहाँ पे गुरस का मतलब समझना है कि 144, गुरस कहने से 144 संख्याओं का बोध हो रहा है, इस वजह से यहाँ पे समुदाय या समुच्चयवाचक विशेषण है। ठीक है, आगे देखिए प्रत्येक बोधक। प्रत्येक बोधक का मतलब कि हर एक लोगों की बात की जाए तो जैसे कि हर दिन, ठीक है, हर दिन यानी कि श्याम हर दिन काम करता है, ऐसी चीजें हो गई। प्रत्येक व्यक्ति, नेता ने प्रत्येक व्यक्ति को कंबल दिए। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? प्रत्येक यानी कि एक एक लोग की बात की जा रही है, एक भी लोग छूटा नहीं है। एक एक व्यक्ति, एक एक व्यक्ति को एक एक, देखिए यहाँ पे वृद्धि संधि हुई है, इसको अगर तोड़ेंगे तो 1 + 1 आएगा। ठीक है, वृद्धि संधि हुई है तो देखिए एक एक व्यक्ति, नेता ने एक एक व्यक्ति को क्या दिया? कंबल दिया। प्रत्येक व्यक्ति, प्रति एक व्यक्तियों को कंबल दिया, ऐसी चीजें। यहाँ पे क्या हो गया? प्रत्येक का बोध होने लगे, एक एक का बोध होने लगे, तो वहां पे क्या होता है? प्रत्येक बोधक क्या होता है? विशेषण होता है। आवृत्ति, आवृत्ति बोधक, जहां पे आवृत्ति का बोध हो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का बोध हो। जैसे कि इसमें दूसरी परिभाषा भी याद कर सकते हैं कि जिस किसी संख्या में गुना, गुनी, गुने ऐसे शब्द लग जाते हैं, क्या क्या? गुना, गुने, गुनी, ये सब शब्द लग जाते हैं तो वह क्या हो जाता है? आवृत्ति बोधक शब्द, आवृत्ति बोधक विशेषण हो जाता है। ठीक है, वो भी किसमें है? संख्यावाचक पढ़ रहे हैं, ध्यान में रखने हैं सब सारी चीजें। अब देखिए दो क्या था? संख्या था। ठीक है, अब गुना लग गया, गुना लग गया तो क्या हो गया? 2 गुना, यानी कि 2 गुना रुपए। बैंक ने मोहन से 2 गुना रुपए लिए। ठीक है, तो क्या हो गए? 2 गुना ब्याज लिए, ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो गुना, एक गुना गुनी लग जाए तो यहाँ पे क्या होता है? आवृत्ति बोधक हो जाता है ना। 3 गुना व्यक्ति कि 3 गुना सैनिक, ऐसे भी हो सकता है कि युद्ध में विपक्ष के सैनिक 3 गुना थे, ऐसे हो सकता है। तो यहाँ पे क्या हो गया? 3 गुना। किसी संख्या का जब गुना गुनी लग जाए तो वह क्या होता है? आवृत्ति बोधक विशेषण होता है। ठीक, आगे देखिए संग्रहवाचक। संग्रह का मतलब क्या होता है? संग्रह करना। इसमें 2 3 4 लोगों की बातें की जाएगी, जैसे कि वे तीनों उत्तीर्ण हो गए, एक लोग नहीं, संग्रह में साथ में पास हो गए, वे तीनों उत्तीर्ण हो गए, वे चारों चले गए, साथ में चले गए। ठीक है, जहां पे साथ साथ का बोध हो वहां पे क्या होता है? संग्रहवाचक विशेषण होता है। ठीक है, जैसे वे तीनों उत्तीर्ण हो गए, वे तीनों उत्तीर्ण हो गए, साथ में उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए, वे चारों चले गए। ठीक है, चारों व्यक्ति पढ़ रहे हैं, चारों व्यक्ति पढ़ रहे हैं, चारों व्यक्ति साथ में पढ़ रहे हैं, तो वहां पे जब साथ साथ का बोध हो तो वहां पे क्या होता है? संग्रहवाचक विशेषण होता है। अब देखिए इसमें काफी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को रहता है कि परिमाणवाचक विशेषण जब आता है तब, जैसे कि एग्जाम्पल देकर के पूछ लिया जाता है कि सर वाराणसी से इलाहाबाद 125 किमी है, किमी लिखे, किमी है। अब स्टूडेंट्स ना ये चीज देख के 125 देख करके तुरंत मार देते हैं किसको? संख्यावाचक, क्योंकि संख्या का बोध हुआ है, संख्या का नहीं डियर, संख्या का बोध हुआ है, तो ऐसी बात नहीं है कि इसमें संख्यावाचक विशेषण ही होगा।
देखिए संख्यावाचक विशेषण में केवल गिना जाएगा। क्या इस किमी को, इस दूरी को आप गिन सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं सर, उसको गिन नहीं सकते हैं, बल्कि उसको क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, नाप सकते हैं। ठीक है, तो वैसी जो चीज़ें होती हैं जिसको मापा जा सके, नापा जा सके, तौला जा सके, तो उन सब चीज़ें कहाँ आती हैं, परिमाणवाचक में। तो ये किस में आ जाएगा? संख्या देख करके आपको नहीं जाने हैं, नहीं जाने हैं, नहीं जाने हैं, किसमें? संख्यावाचक में। आपको ध्यान से पहले क्वेश्चन को रीडिंग करने हैं, प्रश्न को पढ़ने हैं, उसके बाद आपको सोचने हैं, समझने हैं, उसके बाद अपने गोले को रंगने हैं। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं। और कल पढ़ेंगे हम लोग परिमाणवाचक को, उसको भी बढ़िया ढंग से पढ़ लेंगे, एग्जाम्पल ढेर सारे कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, और फिर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।